तो चलिए आज वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज लेते आए हैं शानदार सी क्लास 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। ठीक है, 2.1 यदि आप नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को जाकर वॉच कीजिए और इससे पहले का फॉर्मूला आप नहीं देखे तो जाकर उस फॉर्मूला को देखें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2। यदि आपके पास बुक है एनसीईआरटी का तो बुक निकालिए, सामने में रखिए और देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसका जानकारी आपको होना यह आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो अपना जो है बुक निकालिए और ध्यान दीजिए कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, जहां तक होगा हम बताएंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2। चलिए क्लास 12th का तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है प्रूव करने वाला 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए ये आपका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और हम जल्दबाजी में नहीं बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछेंगे ऑफलाइन की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम पूछेंगे नहीं, आपको बशर्ते ध्यान देना है कि हम क्या बता रहे हैं। चलिए, और टुडे यूज फॉर्मूला, जो कि आज फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में, जितना हम क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन में जितना फॉर्मूला यूज होगा उतना फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो 5 फॉर्मूला आज जो है यूज होगा, ये 5 फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है मेरे भाई, फॉर्मूला भी आपको निकाल के हम दे रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज होगा, तो लिख लीजिए अपना नोटबुक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो यहाँ पे लिखिए, एक बार क्वेश्चन यहाँ पे उतार देते हैं। चलिए जल्दबाजी में नहीं बताएंगे, हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। 3 sin इनवर्स बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए मेरे भाई क्या करना है, हमको ये बड़ा प्रूव करना है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, इसको सोल्व कर ये लाना है हमको। 3 sin इनवर्स लाना है, 3 sin इनवर्स लाना है हमको, ये लाना है। ठीक है, किताब निकालिए, बुक निकालिए और देखिए दिया हुआ है कि प्रूव हमको क्या करना है। तो प्रूव जो हमको ये करना है, ये हमको लाना है। ठीक है, तो ये आएगा कैसे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा भी। दिमाग यदि आपका काम कर रहा है तो भेजा यदि आपका काम कर रहा है, यदि भगवान आपको भेजा, यदि भेजा अगर आपको भेजा तो भेजा का दिमाग यूज कीजिए और बताइए ये कैसे बनेगा। चलिए, मुझे मालूम है ये आपसे नहीं मिलेगा, अरे मुझे मालूम है। ठीक है, चलिए बताते हैं। पहले करना क्या है, ये x के जगह पर जो x दिया हुआ है ऐसा सोचिए कि x के जगह पर क्या मान रखे, और ये फॉर्मूला किसका है आपको मालूम है या नहीं है। तो नहीं मालूम, चलिए बताते हैं। ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला, यानी कि 3x माइनस 4x क्यूब किसका फॉर्मूला होता है, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यदि इस फॉर्मूला पर बैठा दें तो यदि ये फॉर्मूला हम ला देते हैं, यदि हम ये फॉर्मूला ला देते हैं, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला यदि आप बार बार लिखते हैं तो वादा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि सबसे आगे आप होइएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते रहिए और फॉर्मूला जो है एडवांस में रटिए मत। ठीक है, उसको लिखते रहिए और अपने रटा जाएगा वो। चलिए हम फॉर्मूला को लिख दिए। ये फॉर्मूला हमको, यदि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे बैठा देंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही हमको तो लाना है, यही तो हमको लाना है। ठीक है, और यही हमको इधर लाना है। तो आएगा कैसे, तो चलिए हम बताते हैं कैसे आएगा। अब करना क्या है हमें, देखिए x के जगह पर हम यदि sin थीटा रखते हैं तो आ जाता है, तो क्या होता है, तो फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो रखिए, तो मानिए यहाँ पे माना x बराबर sin थीटा, थीटा बराबर sin इनवर्स x। चलिए अब x के जगह पर क्या रखना है मान, तो x के जगह पर sin थीटा रखिए। चलिए LHS इंटू RHS दोनों लेकर चलते हैं।
साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है ना, नहीं, चलिए 3 एक्स की जगह पर क्या रखिएगा, एक्स की जगह पर क्या रखिएगा, साइन थीटा रखिएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा -4 एक्स की जगह पर एक्स की जगह पर क्या रखिएगा, तो एक्स की जगह पर साइन थीटा रखिएगा, साइन क्यू थीटा। चलिए अब हम ये रख दिए हैं। अब आपको बताना है कि कैसे ये बनेगा, यहां से आप कैसे सोल्व होगा। चलिए हम बताते हैं। 3 साइन इनवर्स ये 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का होता है, किसका होता है, तो साइन 3 थीटा का होता है। तो यहां पर देखिए 3 साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मान क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो 3 थीटा क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 थीटा होगा, ये कट गया, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मान आपका कितना होगा, तो 3 थीटा। क्या बचेगा, ये दोनों हटने के बाद आपके पास क्या बचा, तो 3 थीटा बचा। जब 3 थीटा आपका बच गया तो लिखिए आप पे, तो 3 थीटा, तो यहाँ लिखिए 3 साइन इनवर्स, तो 3 और थीटा का मान कितना है, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। देखिए LHS इंटू RHS आया, LHS इंटू RHS आया, तो यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था, और प्रूव हो गया। ठीक है, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में से इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हमें मोटिवेट करें, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि समझ नहीं आया फिर समझाते हैं कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ठीक है, हमको लाना है ये, तो फॉर्मूला इसका इतना होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका इतना होता है, इस फॉर्मूला को हमको लाना है। फॉर्मूला यहाँ पे यदि ये फॉर्मूला हम बैठा देते इस पर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम क्या किए, एक्स की जगह पर साइन थीटा बैठा दिए, तो साइन थीटा बैठा दिए तो क्या हुआ, फॉर्मूला तैयार हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 साइन थीटा होता है, 3 साइन 3 थीटा होता है, साइन 3 थीटा लिख दिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इधर कट गया, तो 3 थीटा बता, 3 थीटा बता। जब 3 थीटा बचा, जब थीटा का मान कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बस उसी प्रकार फिर बनेगा। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सॉल्यूशन, और आसान है, पूर्ण विश्वास है, यदि अगला क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन यदि आपको समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन आप बना दोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया। चलिए क्या करना है, तो x की जगह पर क्या रखना है, तो कोस रखना है, कोस थीटा रखना है। यदि कोस थीटा रखेंगे तो क्या होगा, तो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, तो 3 कोस थीटा हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर कोस थीटा रखना है। तो मान यहाँ पे लिखिए x बराबर क्या लिखना है, कोस थीटा, x बराबर कोस थीटा, और थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x होगा। समझ आ गया, समझ आया मेरे भाई? अरे बोलो ना, बोलने में क्या पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता है। अब बोलो ना मेरे भाई, यदि पैसा लगता तो आप नहीं बोलते है ना, तो बोलिए, बोलने में कुछ जाता नहीं है। चलिए अब यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि x के जगह पर कोस थीटा रखना है। 3 कोस इनवर्स x बराबर, दोनों पार्ट को हम लेते चल रहा है, LHS और RHS दोनों, कोस इनवर्स 4 x के जगह पर क्या रखना है, तो x के जगह पर कोस थीटा रखना है, कोस क्यूब थीटा माइनस 3। x के जगह पर क्या होगा, तो कोस थीटा, कोस थीटा। चलिए 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कोस 3 थीटा। क्या होता है, कोस 3 थीटा होता है, लिख लीजिए यहाँ पे कोस 3 थीटा। चलिए
कोस इनवर्स एक्स बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 थीटा, क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा का मान कितना होता है, तो कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स। प्रूव हो गया, LHS इंटू RHS, LHS इंटू RHS प्रूव। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, यदि समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ले लीजिए एक बार ध्वनि का जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारिए और अगले क्वेश्चन में चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है tan इनवर्स 2 बटे 11 tan इनवर्स 7 बटे 24 बराबर tan इनवर्स 1 बटे 2। मेरे भाई तो करना क्या है, मुझे इतना आंसर लाना है, ये हमको लाना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। tan इनवर्स 1 बटे 2, तो हमको ये लाना है। तो याद कीजिए कि इससे पहले हम फॉर्मूला का जो है एक फॉर्मूला का वीडियो आपको दिए थे, 10 से 15 मिनट का वीडियो था, उसमें सारा फॉर्मूला जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का बता चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि जाकर उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। अन्यथा इस वीडियो को आपको देखने से कोई फायदा तो नहीं होगा, है ना। चलिए फिर भी हम आपके लिए टुडे यूज फार्मूला लिख चुके हैं, टुडे यूज फार्मूला। तो चलिए tan इनवर्स इसको क्या मानना है, तो क्या मानना है मेरे भाई, इस पूरे को क्या कर मानना है, इस पूरे को x मानना है और इस पूरे को भी x मानना है। तो मानिए ना मेरे भाई, मानने में क्या जाता है, यदि फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला बना, इसको x माने, इसको y माने, इसको x माने, इसको y माने, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स लिखिए यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, यही तो फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। चलिए अब फॉर्मूला पर हम आधारित बताते हैं, फॉर्मूला पे बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x का मान कितना है, 2 बटे 11 प्लस 7 बटे 24 बटे 1 माइनस 2 बटे 11 गुने 7 बटे 24। फॉर्मूला पर हम बैठा दिए, चलिए जब फॉर्मूला पर बैठ गया तो एक काम कर सकते हो मेरे भाई, 11 और 24 का एलसीएम निकाल सकते हो। यदि आपको निकालना आता है तो निकाल कर बताइए 11 और 24 का एलसीएम कितना होता है। आप तो होशियार हो मेरे भाई, अरे निकालो ना मेरे भाई, निकालो ना, इतना देरी हम समय तो दे रहे हैं, निकालो ना, ऑफलाइन की तरफ पढ़ो ना मेरे भाई। चलिए निकालिए, क्या होगा, 264 हम निकाल चुके हैं, 264 होगा। ठीक है, 264। यदि आप नहीं निकाले हैं तो जाकर पहले आप निकाल के आइए, है ना, निकाल लीजिए, देखिए कि 264 आता है या नहीं आता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 11 से जो है 264 में भाग देंगे। आपको ये सारी चीज जो है नॉर्मल चीज आपको आता होगा, कितना होगा यहाँ पे 48 प्लस 11 48 प्लस 11 बटे 1 माइनस 11 और 24 कितना होगा, 11 गुना 24 माइनस 264 और 264 और इनकी 250, 264 और 250 यहाँ पे 250। तो बताइए आप कितना होगा यहाँ पे, 48 प्लस 11 48 प्लस 77 48 प्लस 77 बटे 264 और 1 माइनस 250 बटे 264। ठीक है, तो बताइए कितना होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, आपको बताते हैं
48 प्लस 77 कीजिए, 48 और 77 जोड़िए, कितना होगा? जल्दी मेरे सामने जोड़िए आप लोग, चलिए जोड़िए। 7 4 7 4 11 12 225, तो 125 शब्द की हम यहीं पे आपके सामने ही कर रहे हैं, ठीक है। 125 बटे 264 बटे यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 264, 264 और 264 माइनस 250, सॉरी, यहाँ पे आपका डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 250 बटे 264, 250 बटे 264, 264, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद 264 कट गया, कितना बचा? 125 बटे 250, 125 बटे 250, और यहाँ पे कितना हुआ? 10 इनवर्स हो गया, 10 इनवर्स, हाँ 10 इनवर्स हो गया। उसके बाद 125 बटे 250 कितना होगा? तो 1/2, 1/2। तो यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स 1/2, यही तो आपका आंसर होगा मेरे भाई, यही तो प्रूव हो गया, प्रूव आपका हो गया। यही हमको लाना था और मेरा ये आ गया, ठीक है। और एलसीएम यदि आपको लेने नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, एलसीएम भी निकालना हम बता देंगे, ठीक है। पूरा बेसिक से चल रहा है तो पूरा बेसिक से ही चलेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। यदि आपको समझ नहीं आया है तो चलिए हम फिर बताएंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको रब करते हैं। चलिए अब हम इसको रब करते हैं। अब चौथा नंबर में चलेंगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा नंबर आपका भी लाजवाब सवाल है, इसको भी चलिए बनाते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17। ये हमको लाना है, इसको हमको प्रूव करना है। ये हमको क्या करना है? तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है? इसमें हमको हाथ ही नहीं लगाना है। 10 इनवर्स 1/7 को हमको छूना ही नहीं है। टच करोगे तो झटका मारेगा, ठीक है। तो झटका ना मारे, इससे बेहतर इसको छूना नहीं है ना। जो बलशाली लोग है उससे जो है नजर फेरना ही नहीं, ठीक है। उसको दिमाग, उसके पीछे दिमाग ही नहीं लगाना, इसको हमको छोड़ देना। अभी इसको कुछ नहीं करना, इसको हल करेंगे। किसको करेंगे? तो इसको करेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 का जो है हल करेंगे। तो आपको मालूम है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते सॉल्यूशन। तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, जैसे उसको इसको इसी प्रकार रखेंगे, ठीक है। इसको कहीं छेड़खानी नहीं करेंगे। यदि छेड़खानी कीजिएगा तो ये आपके साथ भी छेड़खानी करेगा, ठीक है। चलिए आपको मालूम है कि 2 tan इनवर्स 1/2 को x मान लीजिए। चलिए यहाँ पे बताते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या मानना है? तो x मान लीजिए। यदि आप x मानते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में क्या होता है? तो याद कीजिए, हम बताए थे 10 में क्या होता है। तो 2x, तो बताते हैं ना, देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, यहाँ पे लिख भी दिए 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको हम बता चुके हैं कि 2 tan इनवर्स यहाँ पे लिख भी दी है, 2 डे यूज फॉर्मूला। चलिए हम बताते हैं। अब क्या करना है? पहले हमको इसको सॉल्व करना है, इसको हम छेड़खानी नहीं करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, बैठाइए फॉर्मूला पर। 10 इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स होगा, 10 इनवर्स 2x का पर कितना होगा? तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 1/7 10 इनवर्स 31/17, ठीक है। इसको तो छूना ही नहीं है और इसको तुमको लाना ही है, इसको तुमको प्रूव करके लाना ही है। चलिए उसके बाद 10 इनवर्स 2 गुना 2
तो कितना होगा 2। बेसिक से एकदम चलना है, हम चाहते डायरेक्ट इसको काट देते हैं, यहाँ पे एक बचता, चलिए हम एक ही बचा देते, ठीक है, उतना हम लंबा नहीं करते हैं। यहाँ पे कितना होगा, तो 1 माइनस 1/4, हम चाहते तो 3/4 लिख सकते थे, लेकिन पूरा बेसिक से चल रहा है तो पूरा बेसिक से ही चलेंगे, ठीक है, पूरा बेसिक से जब चल रहा है पूरा बेसिक से ही चलेंगे। 31/17। चलिए उसके बाद आपको शायद यहाँ पे नजर आ रहा होगा tan इनवर्स 1 कितना होगा, कितना यहाँ पे होगा, तो 3/4 होगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ठीक है। चलिए आपको शायद नीचे में ना नजर आए, तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए क्या क्या आया, tan इनवर्स कितना आया, तो 1/3/4 है, तो उसको जब ऊपर भेजेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 4/3, 4/3 प्लस ये कितना है tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स कितना लाना है 31/17। चलिए इतना आया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि देखिए फॉर्मूला पर इसको बैठाना है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, लेकिन इसको x मान लीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे को x और इस पूरे को y मान लीजिए, क्या होगा, तो इस पूरे से यानी कि 4/3 को x मानिएगा, 1/7 को x y मानिएगा, तो क्या हुआ, तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे हैं, यहाँ पे लिखे हैं x प्लस y इंटू 1 माइनस x इंटू वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को फिर बैठाइए, देखिए देखने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें जो कोई दम दशा नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला पर आधारित है। तो tan इनवर्स x का मान कितना है 4/3, x का मान कितना है 4/3 प्लस y का मान कितना है 1/7, इतना 1/7 है। चलिए उसके बाद 1 माइनस 4/3 गुने y का मान 1/7। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, यहाँ देखिए इस साइड का छोड़ रहा है, इस साइड का छोड़ना भी नहीं है, इसको जब लेते हैं तो लेते ही चलेंगे, ठीक है। इतना आ गया, अब इतना आया तो क्या काम कीजिए, अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम अब जब लीजिएगा, चलिए हम जो है ब्लैक मार्कर से बनाते हैं, ठीक है। चलिए जब अब tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 7 21 होगा, और 3 7 21, 21 सत्या के 7 चौक है, सत्या 21 7 चौक है, 7 चौक है 28, 7 चौक है 28 प्लस सत्या 21, सत्या 21, सत्या कितना होगा, सत्या 21 हो गया यहाँ पे। चलिए 3 का 3 होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी उसी प्रकार कीजिए, 1 माइनस 4 का 4 यहाँ पे होगा, सत्या 24। उसके बाद आपको करना क्या है, तो tan इनवर्स 28 और 3 कितना होता है, 28 और 3 31 होता है ना, 31/21 और 21 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 21 होगा, यहाँ पे 21 माइनस 4, तो 21 माइनस 4 यहाँ पे हुआ। चलिए अब हम इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इधर यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए, इधर मिटाते हैं। चलिए अब हम इधर बताते हैं आपको कि कितना आएगा, tan इनवर्स 31/21 और 21 माइनस 4 और 21, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इतना देखिए नीचे यदि आपको नहीं दिखाया जा रहा है इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद आपको एक काम किया, tan इनवर्स 31/21 और 21 में से 4 घटेगा कितना होगा 17, और 17/21, देखिए 21 और 21 कैंसिल हो गया, तो आया कितना, हमको प्रूफ कितना करना था 31/17, तो tan इनवर्स 31/17 यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका
प्रूव हो गया, यही आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है ना, यदि मेरे तरफ पढ़ाया गया पूरा, यदि आपको बहुत ही मस्ती से समझ आया है तो आप एक लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।